अगर आप शोनेन, एक्शन और मार धाड़ वाले एनिमे देख देख कर पक चुके हो और कोई सिंपल सी लव स्टोरी को जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस एनिमे की स्टोरी वैसी ही है जैसी आप देखना चाहते हो। स्टोरी में हम एक हानानोई नाम के फर्स्ट ईयर स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जो काफी हैंडसम और लंबा चौड़ा लड़का है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है, पर उसे लगता है कि उसको वैसी गर्लफ्रेंड नहीं मिली है जैसी वो चाहता है। इस बात पर उसकी गर्लफ्रेंड भड़क जाती है और हानानोई से ब्रेकअप कर लेती है। वहीं पर होतारू हिनाशी नाम की 16 साल की लड़की भी बैठी हुई थी जो उसी के स्कूल के फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और उसको प्यार मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है और उसे तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी दोस्त क्योचैन ने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है, यानी कि लड़की अपने आप में ही खुश रहती है। रास्ते से चलते हुए होतारू को हानानोई स्नोफॉल में बैठा दिखता है तो वो उसके ऊपर अपना छाता लगा देती है ताकि वो बीमार ना पड़े। होतारू का केयरिंग नेचर देखकर हानानोई को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लायक है, इसीलिए हानानोई उसको अगले दिन बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और डेट पर जाना चाहता है। लेकिन फिलहाल होतारू हानानोई को बिना जाने कोई फैसला नहीं लेना चाहती और बातों बातों में हानानोई को पता चलता है कि होतारू को छोटे बाल पसंद हैं, इसीलिए उसको खुश करने के लिए लोंडा अपने लंबे बालों को कटवाकर छोटा कर लेता है और कान की ईयरिंग को भी उतार देता है, क्योंकि होतारू भी कान की बालियां नहीं पहनती। उसके लुक से होतारू सरप्राइज होती है और उसे समझाती है कि उसे प्यार व्यार के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए हानानोई को उसके लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, जिस पर हानानोई उसे क्रिसमस तक का टाइम दे देता है ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हानानोई उससे दूरी बना लेगा और फिर कभी भी उससे बात तक नहीं करेगा। होतारू की दोस्त कहती है कि वो काफी भाग्यशाली है जो उसे इतना अच्छा लड़का डेट करने को मिला है। तभी होतारू की एक दोस्त उसकी हेयर पिन उधार मांग कर ले जाती है और ग्राउंड में उनको गुम कर देती है। लेकिन जब ग्राउंड में होतारू उनको ढूंढने जाती है तो वहाँ पर काफी बर्फ जमा हो जाती है जिसमें हेयर पिन ढूंढना काफी मुश्किल था, इसीलिए वो घर चले जाते हैं। मगर होतारू को घर पर चैन नहीं आता और वो रात को ही हेयर पिन ढूंढने का मन बनाती है कि तभी उसके पास हानानोई का कॉल आता है जो हेयर पिन की जानकारी मांग रहा था। होतारू को उस पर शक होता है और वो उसी वक्त स्कूल के लिए निकल पड़ती है। उसने जाकर देखा कि इतनी ठंड में भी हानानोई सिर्फ उसको खुश करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी हेयर पिन को ढूंढ रहा है। उसकी ये हरकत होतारू का दिल छू लेती है और वो हानानोई को हग देती है, मगर साथ में उसको डांटती भी है क्योंकि ऐसा करने से उसकी तबीयत खराब हो सकती है और वो मर भी सकता है। लेकिन हानानोई मौत से नहीं डरता और उससे पहले अगर हानानोई को होतारू की स्माइल देखने को मिली तो वो उस मौत को अपना इनाम समझेगा। अगले 2 दिन हानानोई स्कूल नहीं आता और जब आता है तो होतारू से उस रात के लिए माफी मांगता है और साथ में उसकी हेयर पिन भी दे देता है जो उसने ढूंढ ली थी। होतारू हानानोई का शुक्रिया करती है क्योंकि वो हेयर पिन उसकी फैमिली का दिया हुआ गिफ्ट है जो वो संभाल कर रखती है। यहाँ तक तो होतारू को फीलिंग्स का हल्का हल्का एहसास होने लगता है और वो भी हानानोई को उसका खोया हुआ ईयरिंग लौटा देती है। होतारू डिसाइड करती है कि वो हानानोई के साथ और भी टाइम स्पेंड करेगी ताकि उसे इमोशंस के बारे में ज्यादा पता चल सके, इसीलिए वो हानानोई के साथ डेट पर जाने की बात कहती है। ये सुनते ही हानानोई होतारू को कस के गले लगा लेता है क्योंकि उसने होतारू के दिल में जगह बनाने की पहली सीढ़ी पार कर ली है। अगले दिन हानानोई और होतारू अपनी पहली डेट पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले होतारू जानना चाहती है कि हानानोई अपनी गर्लफ्रेंड से कैसा रिश्ता बनाना चाहता है, जैसे कट्टर प्रेमी या डेट वाले या फिर चुम्मा चाटी वाले, जिसके आंसर में हानानोई ने बताया कि वो मरते दम तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता है और हानानोई उसे ज्यादा चिंता ना करने को बोलता है क्योंकि पहले होतारू हानानोई को अच्छे से जान ले तब जाकर वो इन सब बातों के बारे में सोचेंगे। फिर क्लास में होतारू डेट के लिए अपने दोस्तों से एडवाइस मांगती है क्योंकि पहले दिन से ही अगर कोई कुछ
कुछ कर रहा है तो वो हानानोई है, इसीलिए वो भी हानानोई के लिए कुछ करना चाहती है, जैसे किस या फिर हग, जो नॉर्मली कोई भी गर्लफ्रेंड करती है। और जब काफी मेहनत से बनाई नोट हानानोई होतारू को देता है तो वो उसे किस देना चाहती है मगर फेल होती है। होतारू की दोस्त ने बताया कि उसे भी हानानोई के जैसे स्कूल पहले आकर उसका वेट करना चाहिए, और जब होतारू आधा घंटा पहले आती है तो हानानोई को उससे पहले ही वहाँ खड़ा पाती है। तो होतारू पहले आने के लिए 1.25 घंटा, 1 घंटा और फिर 2 घंटे पहले भी सुबह सुबह वहां पर आ जाती है, लेकिन हर बार हानानोई उससे पहले ही स्कूल आ जाता है। तो होतारू उसे ऐसा ना करने को कहती है, क्योंकि ऐसे तो ठंड में उसकी सेहत बिगड़ जाएगी। हानानोई कहता है कि वो अपना हर एक पल होतारू के साथ बिताने के लिए ही जल्दी स्कूल आता है। ये सुनकर होतारू खुश होती है और हानानोई को एक शॉप में ले जाती है, जहाँ पर वो एक लव डायरी खरीद लेती है और एक खेल खेलती है कि एक एक दिन वो डायरी उन दोनों के पास रहेगी और वो जो कुछ भी साथ में करना चाहते हैं उस विश को डायरी में लिखना होगा, वो भी उन दोनों को। हानानोई अपनी पहली विश लिखता है कि उसे होतारू के साथ हाथ में हाथ डालकर पैदल चलना है। ये पढ़कर होतारू जल्दी से उसी टाइम उसकी विश को पूरा करती है। अब उनकी ट्रायल डेट को 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और होतारू के अंदर थोड़े इमोशन जागने लगे हैं। वो हानानोई को समझने लगी है, इसीलिए क्रिसमस आने तक होतारू अगर हानानोई को पसंद करने लग जाती है तो ही वो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। जबकि क्रिसमस आने में भी अब 3 ही दिन बचे हैं, मगर होतारू समझ नहीं पाती कि उसके इमोशन प्यार हैं या कुछ और। तभी इस बात का पता लगाने के लिए क्यो चैन का बॉयफ्रेंड होतारू को आइडिया देता है कि वो जाकर हानानोई को किस कर डाले। ये सुनकर क्यो चैन उसे घुसंट पेलती है और होतारू को उसकी बात पर ध्यान न देते हुए खुद के मन की बात सुनने को कहती है और कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से होतारू को रोकती है। अब स्कूल की छुट्टियां भी नजदीक हैं, इसीलिए होतारू हानानोई से बात करने के लिए उसको शॉप में ले जाना चाहती है, लेकिन हानानोई को ज्यादा बात करनी है और उसे क्रिसमस पर भी थॉट्स जानने हैं, इसीलिए वो होतारू को अपने घर ले आता है जो काफी सुंदर और बड़ा था। लेकिन वहाँ पर हानानोई अकेला रहता है। उसके माँ बाप विदेश में डॉक्टर हैं जो घर पर कभी कभी ही आते हैं और एक दादी भी है जो वीकेंड पर आ जाया करती है। हालांकि अभी खाने के लिए कुछ नहीं था तो हानानोई सुशी मंगाने लगता है, तो होतारू मना कर देती है। उसका कहना है कि बस कॉफी में उसका काम चल जाएगा। इसके बाद जब होतारू हानानोई के कमरे में जाती है तो वहाँ बहुत सारी किताबें देखती है। उसे लगा कि हानानोई को पढ़ना बहुत पसंद है। तभी उसकी नजर एक पर्दे पर पड़ती है और जैसे ही उसने वो पर्दा हटाने की कोशिश की तो हानानोई उसे रोक देता है। कहता है कि उसके अंदर होतारू के लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। हानानोई उसे कॉफी पिलाता है और होतारू बताती है कि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्योंकि खुद जब उसके दोस्त ही आपस में रोमांटिक बातें करते हैं तो उसे काफी वियर्ड लगता है और उसे नहीं लगता कि वो किसी से ऐसी बातें कर पाएगी। ये सुनकर हानानोई को लगता है कि होतारू उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती, इसीलिए वो कहता है कि होतारू के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है इस रिश्ते में बंधे रहने की, क्योंकि क्रिसमस के बाद हानानोई उससे अलग हो जाएगा। लेकिन होतारू का ये मतलब नहीं था और वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है, इसीलिए होतारू हानानोई को किस करने को बुलाती है ताकि उसे पता चल जाए कि वो हानानोई को सच में पसंद करती है या नहीं। हानानोई उसे आंखें बंद करने को बोलता है और उसके कान में जाकर कहता है कि बिना मन किए किस करवाना गलत बात है, और ये सब हानानोई के लिए काफी मायने रखता है। इसीलिए वो होतारू को तब किस करेगा जब वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाएगी। होतारू ने हानानोई की छाती पर हाथ लगाया तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और स्कूल के बाहर ठंड में इंतजार करने से उसकी तबीयत भी खराब थी। हानानोई अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है तो होतारू उसे बेड पर लेटाकर उसकी दादी को इत्तिला कर देती है और घर जाकर टेंशन में पड़ जाती है। उसे लगता है कि हानानोई की तबीयत उसी की वजह से बिगड़ी है, क्योंकि उसी के इंतजार में
हानानोई वहाँ खड़ा रहता था। इन सब चीजों से परेशान होतारू खाना खाने से भी इग्नोर करती है। उसे याद है कि एक दिन जब उसने हानानोई की विश पढ़ी थी तो वो होतारू के साथ क्रिसमस की शाम उसके साथ बिताने की होती है, लेकिन होतारू तब कुछ नहीं बोली थी क्योंकि हर साल क्रिसमस पर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी बहन का फिगर स्केटिंग शो देखने जाती है। लेकिन हानानोई के रिक्वेस्ट करने पर होतारू मान गई थी और 24 दिसंबर की रात वो हानानोई के कॉल का वेट करती है, पर अचानक ही उसे अपनी बहन की ड्रेस लेकर शो में जाना पड़ता है और हानानोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो वो शो देखने के लिए रुक जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हानानोई भागता हुआ आता है और बताता है कि उसके कॉल का जवाब नहीं देने पर हानानोई ने आसपास के सारे फिगर स्केटिंग शो के बारे में पता लगाया, तब जाकर वो होतारू को ढूंढ पाया। होतारू हैरान है कि उससे मिलने के लिए हानानोई ने कितनी मेहनत की और उसे ढूंढ लिया। हालांकि होतारू काफी डर गई थी क्योंकि उसे लगा था कि हानानोई अब उससे बात नहीं करेगा और वो फिर से एक दोस्त को खो देगी जैसे बचपन में खोया था। खैर, हानानोई की विश पूरी करने के लिए होतारू तैयार हो जाती है, तो हानानोई उसके घर वालों से आज शाम उसके साथ गुजारने की परमिशन ले आता है और बताता है कि उसने आज के लिए काफी प्लानिंग की है और आज का दिन उसके लिए खास है। फिर हानानोई होतारू को अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है जो लाइटनिंग से काफी खूबसूरत और चमकदार हो रखा था। वहाँ पर वो लोग कई तरह का खाना खाते हैं और थोड़ी शॉपिंग भी करते हैं। बच्चों की कार में खेलने के बाद वो दोनों पार्क में घूमने लगते हैं। पास ही में लोगों को स्केटिंग करते देख हानानोई उसे ट्राई करने को कहता है, लेकिन होतारू को स्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हानानोई उसका हाथ पकड़ के होतारू को मजा करवाने लगता है। ये वाला क्रिसमस होतारू के लिए अलग था और उसने काफी एंजॉय भी किया। इसके लिए होतारू उसका शुक्रिया बोलती है, तो स्केटिंग का आखिरी चक्कर लगाते हुए हानानोई होतारू की तारीफ करता है कि उसने उसके जैसी लड़की कभी नहीं देखी। मतलब ना तो वो किसी से जेलस करती है, काफी मेहनती होने के साथ साथ उसकी मदद भी करती है और हर एक चीज हानानोई से शेयर करती है। फिर हानानोई होतारू को उसके जन्मदिन के लिए विश करता है और बताता है कि आज का दिन उसके लिए इसीलिए ही स्पेशल था क्योंकि 24 दिसंबर को उसका बर्थडे आता है। होतारू हैरान होती है कि बिना बताए हानानोई को उसके जन्मदिन का पता कैसे चल गया। शायद यही सच्चे प्रेमियों की निशानी होती है जो बिना बताए सब कुछ पता कर लेते हैं। आज के लिए होतारू हानानोई को शुक्रिया बोलती है क्योंकि उसने जन्मदिन को खास बना दिया। होतारू आज के दिन को हमेशा याद रखेगी। फिर वो प्रार्थना करती है कि जब भी उससे प्यार हो तो उसका लवर हानानोई ही होना चाहिए। इतना बोलकर होतारू हानानोई को गले लगा लेती है। इस एनीमे के 3 एपिसोड की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो मैं आपके लिए इसके आगे की स्टोरी को भी कंटिन्यू रखूंगा। तब तक के लिए सायोनारा।